खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों पर आंसू गैस, शेलिंग और तशद्दुद किया गया। काबीना अराकीन की गुफ्तगू। इजलास में वजीर आला ने सियासी सूरत हाल पर काबीना अराकीन को एतमाद में लिया। अहम बैठक में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने की भी मंजूरी। बैरिस्टर सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर पुलिस ने गैर कानूनी हमला किया, तोड़ फोड़ की, MPAs और उनकी फैमिलीज को हिरासा किया गया, मारपीट भी हुई। जो भी गैर कानूनी हरकत में मुलव्वस था उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुश्रा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। तो 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दी। कहा ट्रायल कोर्ट बानी PTI और बुश्रा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करे। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुश्रा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो बानी PTI की अहलिया है, उनकी दरखास्त से मुतल्लिक भी हिदायत देते हैं। अदालत फैसला कर दे। अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरखास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने, इनके मसाइल जाने। बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, मगर इनकार करके एटमी धमाका किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाह हैं। अमरीका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। ट्रंप की जीत पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले और गजा में मजालिम की मजम्मत। अक़वाम आलम से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में इसराइल की जानिब से नस्लकुशी की जंगी जराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। फ़लस्तीन और लिबनान के मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद भिजवाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में रियाद समिट में शिरकत करेंगे, जहाँ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। रियाद समिट में मसला फ़लस्तीन पर गौर किया जाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर का बाहमी एहतराम, पुरअमन, बकाए बाहमी ताउन का उसूल बरकरार रखने की उम्मीद का इजहार। एक दूसरे के साथ चलने का सही रास्ता तलाश करने पर जोर। मुस्तहकम, मजबूत और पायदार ताल्लुकात दोनों ममालिक के मुश्तरका मफाद में हैं। चीनी सदर का पैगाम। वज़ीर आज़म की चीनी सफारत खाने आमद सफ़ीर जियांग जायडोंग से मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। हमले के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफारत खाने आमद। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वाक़े में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। चीनी सफ़ीर ने कहा चीन 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन को मजीद आगे बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गाज़ा और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी, देरीना और बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। वज़ीर आज़म ने जम्मू और कश्मीर पर तुर्की की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बुनियादी मफादात के हवाले से तुर्की की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतल्लिक इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा। सदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। जजेस और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुतल्लिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा।
सिंध में आईनी बेंचेस के क्याम का मामला। चीफ जस्टिस की जेर सदारत होने वाले इजलास में वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार भी शरीक होंगे। इजलास में सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। स्मॉग की शिद्दत बरकरार। शहर में फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। सांस लेना मुहाल। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के करीब रिकॉर्ड। DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1283 पर जा पहुंचा। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। अगले 10 रोज स्मॉग की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। स्मॉग से लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान सबसे ज्यादा मुतासर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात और A लेवल तक बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। पंजाब के 4 डिवीजन में मास्क पहनना भी लाजिम करार। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है स्मॉग सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम भी शुरू कर दी। स्मॉग से बचाव के लिए 9,000 किसानों की तरबियत मुकम्मल हुई। स्कूल्स में स्मॉग के खिलाफ लेक्चर्स का सिलसिला भी जारी है। स्मॉग से बचने के लिए शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। लाहौर हाई कोर्ट ने कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। जनरेटर में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला नष्ट करने का हुक्म। हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात हटाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्त का गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। 15 दिन में चमड़े की फैक्ट्रियों के मालिकान से मिलकर इकदाम किए जाएं। अदालत का हुक्म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मॉग क्रैकडाउन। 24 घंटे में 19 मुकदमा दर्ज। 7 अफराद गिरफ्तार। 382 अफराद को 7,55,000 रुपए के जुर्माने। 28 अफराद को वार्निंग दी गई। फसलों की बाकियात जलाने की 12, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 315 खिलाफ वर्जियां हुई। ईंटों के भट्टों की 2 और दीगर 5 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। शहर इक़्तिदार के दरवाजे पर स्मॉग की दस्तक। जुड़वा शहर रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 तक पहुंच गया। लाहौर और मुल्तान के बाद रावलपिंडी भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। रावलपिंडी जिले भर में दफा 144 नाफिज करके इंसदाद स्मॉग मुहिम शुरू। इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 200 तक पहुंच गया। स्मॉग के बादल पर फजा मकाम मरी पर भी मंडलाने लगे। मरी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 की हद अबूर कर गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है जिनीवा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा। वज़ीर आला पंजाब जिनीवा में तिबी मुआयना करवाएंगी। नवाज शरीफ भी लंदन से जिनीवा पहुंच गए। सदर नून लीग यूरोप में चंद रोज क्याम के बाद वापस लंदन आएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी बातें फैलाई जाती हैं। तनकीद करने वाले आएँ और सिंध के मंसूबों को देखें। सेहत के शोबे में सिंध का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। जनूबी पंजाब से ज्यादातर लोग इलाज के लिए सिंध के हॉस्पिटल्स में आते हैं। सिंध में कायम हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज सबके लिए हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में साइबर नाइफ से कैंसर का इलाज मुफ्त में हो रहा है। वजीर आजम ने एहसन इकबाल को कहा सिंध से सीखें। थर के कोयले से बनने वाली हजारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। नैब तरामीम की बहाली के बाद नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से जवाब जमा करवा दिया है। लिखा रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। नैब तरामीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरा इख्तियार में आता है।
बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट अडयाला को कल तलब कर लिया। हमारे ऑर्डर के बावजूद पिटीशन आई तो स्टेट को जुर्माना करेंगे। अदालत के रिमार्क्स सुपरिंटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं, मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। जो भी सूरत हाल है जेल हुकाम से पूछ लेते हैं। सरकारी वकील, आप दरखास्त देखें, कल जेल सुपरिंटेंडेंट को कहें पेश हों। अदालत की सरकारी वकील को हिदायत, समाअत कल तक मुलतवी। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम कर ली। जमहूरियत का उसूल है कि हारो तो उसे कबूल भी करो। अपने मुल्क के लिए जिदोजहद हमेशा अहम होती है। हमें इंसाफ के लिए जिदोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी हालत में हिम्मत न हारी जाए। ट्रंप से कहा है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उनकी मदद करेंगे। कमला हैरिस का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने हामियों से खिताब। इलेक्शन मुहिम में भरपूर साथ देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में फतेह पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी नौ मुंतखब सदर को फोन, मुबारकबाद दी। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। सदर बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। कमला हैरिस की शिकस्त पर डेमोक्रेट्स रहनुमा सीख पा शिकस्त का जिम्मेदार जो बाइडन को करार दे दिया। डेमोक्रेट्स ने इल्जाम लगाया कि पार्टी ने सदर जो बाइडन की ज़हनी सेहत के बारे में हामियों से झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप से मुबासे ने खतरे की घंटी बजा दी थी। सदर बाइडन को इंतखाबी दौर से बाहर होना पड़ा। सदर जो बाइडन को अपनी सेहत से मुतल्लिक कुछ छुपाना नहीं चाहिए था और उन्हें जल्द इंतखाबी अमल से दूर हो जाना चाहिए था। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में मोबाइल वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के मोबाइल फोन जब्त। पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान पार्लियामेंट की शिकायत पर फैसला किया। बाद सहाफ़ी अराकीन की रजामंदी के बगैर इंटरव्यूज और तासुरात रिकॉर्ड करते थे। इस अमल पर अराकीन कौमी असम्बली ने स्पीकर को शिकायत और खदशात से आगाह किया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने चीनी 13 रुपए फी किलो सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की कीमत में कमी का इतलाक फौरी तौर पर किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत 140 रुपए फी किलो मुकर्रर। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 153 रुपए फी किलो थी। यूटिलिटी स्टोर्स ने 12,000 मैट्रिक टन चीनी की खरीदारी की थी। $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। मौजूदा मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। रबा माली साल की पहली सहमाही के दौरान बजट अहदाफ परखे जाएंगे। मुआशी अहदाफ, FBR की कारकर्दगी और महसूलात हदफ पर बातचीत होगी। आलमी मालियाती इदारा 11 से 15 नवंबर तक बजट अहदाफ और मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। मिशन रबा माली साल के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बजट एलोकेशन पर भी गौर करेगा। पाकिस्तान ने IMF को 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से एनर्जी हासिल करने की यकीन दहानी करवाई थी। सोने की फी तोला कीमत में 5,400 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 2,76,800 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 499 पॉइंट्स इजाफे से 92,520 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा 277 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। सुबह भर में असातिज़ा ने प्राइमरी स्कूलों को ताले लगा दिए। महकमा तालीम का एहतजाजी असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। एहतजाज में शरीक असातिज़ा को मुअत्तल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना काबिल मज़म्मत है। विफाक पर चढ़ाई करने वाले पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को इजाफी तनख्वाहें दी जाती हैं। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, असातिज़ा के मसाइल हल करने के बजाय उन्हें मुअत्तल किया जा रहा है। मुतालबात के हक में एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर तशद्दुद किया जाता है।
खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारों असातिज़ा अपने हुकूक के लिए बाहर निकलें। असातिज़ा के हुकूक के लिए उनका साथ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा से यकजहती का इजहार करते हैं। अलीमीन गंडापुर की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। केपी हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। 235 साल में अमरीकी सदर की तनख्वाह में सिर्फ 5 बार इजाफा। 1782 में पहले अमरीकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन सालाना 69,46,000 रुपए तनख्वाह लेते थे। 2025 में अमेरिका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप सालाना 11 करोड़ 11 लाख रुपए तनख्वाह लेंगे। तनख्वाह के अलावा सदर को 1 करोड़ 39 लाख रुपए सालाना अलाउंस, 2 करोड़ 78 लाख रुपए सफरी अलाउंस मिलेगा। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेज के गाजा पर हमले न थम सके। शिमाली गजा में पनाहगुज़ीन फ़लस्तीनियों पर गोले बरसाए, 20 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहीद होने वालों में 8 ख़वातीन और 6 बच्चे शामिल। और रफ़ा में पनाहगुज़ीन स्कूल पर रॉकेट हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के लिबनान में भी मुतअद्दिद मकामात पर 40 से ज़ायद हमले, 38 शहरी शहीद, 54 ज़ख्मी हो गए।